इस वक्त की बड़ी खबर जो हरियाणा में सियासी संकट गहरा गया है। 3 निर्दलीय एमएलए ने सरकार से समर्थन वापस लिया है और हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, ये बातें निर्दलीय एमएलए यानी विधायकों ने कही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां हरियाणा में सियासी संकट गहरा गया है और हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां इससे पहले लगातार सियासी रूप से घटनाक्रम देखने को मिला, जहां जेजेपी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार के साथ समर्थन वापस लिया था, एनडीए से अलग रास्ता इख्तियार किया था और उसके बाद अब एक बार फिर सियासी संकट हरियाणा में गहराया है और सरकार अल्पमत में आई है। 3 निर्दलीय एमएलए ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अल्पमत में हरियाणा की सरकार आ गई है। हम सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं, एमएलए ने, विधायकों ने ये बातें कही हैं। ये बड़ी अपडेट है आपको, इस वक्त की बड़ी खबर आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां 90 सदस्यीय विधानसभा हरियाणा में सियासी संकट गहराया है। 3 निर्दलीय एमएलए ने सरकार से समर्थन वापस लिया है। इससे पहले मजबूत दिख रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चल रही थी, उसके बाद जेजेपी ने समर्थन वापस लिया, जिसके चलते लगातार स्थिति बन रही है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड पांखिल वर्मा हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पांखिल, सियासी संकट गहराया है और इससे पहले हमने देखा जब जेजेपी एनडीए से अलग हुई, तमाम तरीके से समर्थन वापस लिया गया, तमाम चर्चाएं शुरू हुई थी, लेकिन उन पर विराम लगा। लेकिन अब एक बार जो निर्दलीयों ने समर्थन वापस लिया है, क्या स्थिति बनी है? क्या बिल्कुल पुख्ता स्पष्ट स्थिति हो चुकी है कि सरकार अल्पमत में आ गई है? देखिए, सुबह से ये चर्चा चल रही थी कि निर्दलीय विधायकों की जल्द ही कोई ना कोई हरकत जो हलचल है सामने आने वाली है। सबसे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि 4 विधायक हैं, जैसे कि अन्य अखबारों में और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे 4 विधायकों की चर्चा चली थी। पर हाल ही में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने हाल ही में अभी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है, तो देखने वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन देना आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा जो है संकट पैदा कर सकता है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कौन कौन विधायक हैं जिनकी खबर सामने आ रही है। कुंडरी से रणधीर का नाम सामने आ रहा है, दादरी से सोमवीर का और इसके अलावा नीलोकड़ी से धर्मपाल का। ये 3 विधायकों का नाम है जो मुख्य रूप से निकलकर सामने आया है। बिल्कुल पांखिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए दर्शकों को कि क्या कुछ स्थिति अगर विधानसभा की देखें तो, क्योंकि 90 विधानसभा सदस्य पूरी विधानसभा है, क्या कुछ अब स्थिति बनती है, क्या कुछ समीकरण दिखाई यहाँ से देते हैं? देखिए, अभी 3 विधायकों के समर्थन से कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, पर आने वाले चुनावों के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक इस तरीके से सत्ता पार्टी को छोड़कर जाना और कांग्रेस का दामन थामना कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहा है। इससे ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी अब लोकप्रियता हरियाणा के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में भाजपा इस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करती है और कांग्रेस का इस पर क्या रिएक्शन आता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर कांग्रेस के अगर देखें तो तकरीबन जो मुझे जानकारी है कि 30 से 31 विधायक यहाँ पर कांग्रेस के हैं। ऐसे में कितने विधायकों की जरूरत कांग्रेस को पड़ सकती है? कोई समर्थन देने को तैयार हो सकता है या फिर कोई बड़ा नुकसान बीजेपी को ऐसा हो सकता है? नहीं, अभी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि जो गैप है वो काफी बड़ा है। कांग्रेस के पास सिर्फ 30 और 32 विधायक हैं। अभी उसके लिए उसको और विधायकों की भी जरूरत पड़ेगी। 3 विधायकों का जो है समर्थन देने से वो अपनी सरकार नहीं बना सकते। बिल्कुल पांखिल, लेकिन जेजेपी जो है वो बीच की भूमिका में है, क्या कुछ जेजेपी की ओर से स्थिति है, कुछ स्पष्ट हो पाया है? नहीं, अभी इसके बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, पर कुछ ही घंटों में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। जैसे ही स्थिति साफ होगी, मुख्य रूप से सबसे पहले स्वदेश न्यूज को इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। बिल्कुल पांखिल, आपको इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।